हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1665 देख रहे हैं, मिनिमम इनिशियल एनर्जी टू फिनिश टास्क। तो यहाँ पे हमें एक टास्क एरे दी होगी और हमारे पास टास्क एरे में दो एनर्जी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल का मतलब है कि हमें इतनी एनर्जी लग रही होगी टास्क को कंप्लीट करने में, और मिनिमम का मतलब है कि हमें उतनी एनर्जी चाहिए इनिशियली टू स्टार्ट द टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 10 और 12 दिया हुआ है टास्क में, तो हमें एटलीस्ट इतनी एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट दिस टास्क, और उसके बाद हमारा जो टास्क है वो 10 एनर्जी लेके ख़त्म होगा। तो अगर हमारे पास इनिशियली 12 एनर्जी थी एंड वी स्टार्टेड दिस टास्क, तो इस टास्क को ख़त्म करने के बाद हमारे पास 2 एनर्जी बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टास्क एरे दी हुई है और हमें ये पूछा गया है कि हम मिनिमम किस एनर्जी से स्टार्ट करें कि हमारे जो सारे टास्क हैं वो ऑप्टिमली ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें और यहाँ पे हम अपने पहले टास्क से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जो टास्क है वो हमारा 2 एनर्जी लेगा मिनिमम, तो हमने अपने आंसर के लिए 2 एनर्जी ऐड कर दी। ठीक है, और इनिशियली हमारी अभी एनर्जी जो है 2 है और हमने यहाँ पे एक एनर्जी यूज़ कर ली, तो हमारी एनर्जी जो है वो 1 बची है। और फिर हम इस वाले टास्क पे आते हैं, तो हमारी हमें 4 एनर्जी रिक्वायर्ड है मिनिमम इस टास्क को शुरू करने के लिए, और हमारे पास अभी 1 एनर्जी है, तो हमें 3 एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगी, तब हम यहाँ पे 4 पे आ पाएंगे टू स्टार्ट दिस टास्क। तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 एनर्जी थी, हमने 2 स्पेंड कर दी, तो हमारे पास 2 एनर्जी बची। ठीक है, और हमें यहाँ पे इस वाले टास्क को स्टार्ट करने के लिए 8 एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास अभी 2 एनर्जी है, हमें चाहिए 8 एनर्जी, तो हम यहाँ पे 6 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 और ऐड कर दिया, अभी हमारी जो एनर्जी है वो 8 हो गई है और हमारा टास्क ख़त्म होने के बाद ये एनर्जी हमारी 4 बचेगी। ठीक है, तो इन टोटल हमने यहाँ पे 11 एनर्जी जो है वो यूज़ करी। तो इनिशियली अगर हम 11 एनर्जी लेके चलेंगे तो हम अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम अपना जो ऑर्डर है टास्क को एग्जीक्यूट करने का वो थोड़ा सा चेंज कर दें, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले टास्क से ना शुरू करके लास्ट वाले टास्क से स्टार्ट करें, तो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमें 8 लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे आंसर के लिए हम 8 डाल देते हैं और हमारे इनिशियली एनर्जी 8 है, तो हमने यहाँ पे इसके बाद 4 एनर्जी जो है वो यूज़ कर ली, तो हमारे पास 4 एनर्जी बची। फिर हम इस वाले टास्क पे आते हैं, हमें 4 एनर्जी चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 4 एनर्जी है, तो हम यहाँ पे इस टास्क को एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो हमारे पास 2 एनर्जी बचेगी। फिर हम इस वाले टास्क पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे अगेन 2 एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 एनर्जी है, तो हम अगेन इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे पास इवेंचुअली 1 एनर्जी बचेगी। तो नोटिस करो, अगर हमने यहाँ पे इस वाले टास्क से स्टार्ट किया और फिर हम इस वाले टास्क पे गए और फिर इस वाले टास्क पे गए, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो हमारी 8 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम कौन सा टास्क पहले शुरू कर रहे हैं ना, दैट इज़ गोइंग टू मैटर टू अस टू मेक श्योर कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो हमारी मिनिमाइज़ होती जाए। अभी ये हमारी ऑर्डरिंग क्या है ये देखते हैं। तो हमारी ये जो ऑर्डरिंग है ये हमारी डिपेंड कर रही है कितनी एनर्जी बच रही है उस पर। तो नोटिस करो, अगर हमने ये वाला टास्क पहले शुरू किया ना, तो हमारी यहाँ पे जो एनर्जी बच रही है ना 8 - 4 के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा बच रही है। ठीक है, इसकी वजह से हम बाकी वाले टास्क भी शुरू कर पा रहे हैं विदाउट टेकिंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टास्क से शुरू करें जो हमें मैक्सिमम एनर्जी रिमेनिंग देगा, क्योंकि उसकी हेल्प से हम जो बचे हुए टास्क हैं उनको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो टास्क वाली एरे है इसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिमेनिंग एनर्जी है वो 4 है, इसकी रिमेनिंग एनर्जी 2 है, इसकी रिमेनिंग एनर्जी 1 है। तो यहाँ पे हमारी जो एरे है हम जो सॉर्ट करेंगे वो हमारी 4 8 2 4 और 1 2, इस तरीके से हम अपनी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके सेम अपना ट्रेवर्सल करेंगे अपनी एरे का, और ये देखेंगे कि हमारे पास इन टोटल कितनी एनर्जी लग रही है टू कंप्लीट ऑल दीज टास्क। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हमने अपनी एरे को सॉर्ट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक करंट वेरिएबल ले लेंगे जिसकी इनिशियली हमारी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और हम इस वैल्यू को अपडेट करते चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टास्क। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इस वाले एग्जांपल का ड्राई रन देखें, तो हमारी जो इनिशियल एनर्जी है वो 0 है और हमारी जो करंट एनर्जी है वो 0 है, और इनिशियली हम यहाँ पे इस वाले टास्क पे आते हैं, तो हमें 8 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हमारी जो करंट एनर्जी है वो 0 है, तो हमें यहाँ पे 8 - 0 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अपडेट करके 8 कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो करंट एनर्जी है उसको अपडेट करके अभी हम 8 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये वाला टास्क एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद हमारी जो एनर्जी है वो 8 से घट के 4 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अभी हम करंट को उठा करके 4 कर देते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट वाले टास्क पे आते हैं, तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है 4,
इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द करंट एनर्जी। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस टास्क को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो करंट एनर्जी है वो हमारी 2 बचेगी। इसके बाद हम थर्ड वाले टास्क पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें अगेन देखना है कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द करंट एनर्जी दैट वी हैव। तो ये अगेन हमारी 2 जो एनर्जी है वो हमारी करंट एनर्जी के बराबर है, तो हम इस टास्क को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टास्क को एग्जीक्यूट करने में हमारी 1 एनर्जी लग रही होगी, तो हमारा यहाँ पे 1 एनर्जी बचेगी फाइनल। तो हमें यहाँ पे जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम अपने आंसर वाले वेरिएबल में उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को ऐड करते चलेंगे। एंड दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन कम फ्रॉम आर टास्क एरे। ठीक है, तो टास्क एरे में हमारे पास जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी और जो हमारी करंट एनर्जी लेवल्स हैं उनको अगर हमने माइनस कर दिया तो इतनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट लग रही होगी, और इसी को हमें ऐड करते चलना है अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास इस आंसर वेरिएबल में जितनी भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो आ चुकी होगी, और इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन अप्रोच हो जाएगा। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम इनिशियली कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, और हमारे पास इनिशियली जो करंट एनर्जी है वो हम 0 मान के चलेंगे, और अपनी हम एनर्जी जो है वो अपडेट करते रहेंगे एज एंड व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे हमें अपनी इस टास्क वाली एरे को सॉर्ट करना है, और हम उन टास्क को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे जिनमें हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा बच रही है। तो उनकी मिनिमम एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी जो यूज़ हो रही है, वो हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो उन टास्क को हमें प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो भी हमारी रिमेनिंग एनर्जी होगी वो बची रहेगी, और वो हमारे फ्यूचर वाले टास्क में यूज़ होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी इस टास्क वाली एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो a1 माइनस a0 निकाल लेते हैं पहले। तो ये हमारा पता चल जाएगा कि किसी एक टास्क में जो हमारी एनर्जी बच रही है वो क्या है, और हमारे किसी दूसरे टास्क में जो एनर्जी बच रही है वो भी निकाल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी b1 माइनस b0, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे t2 माइनस t1। तो इससे हमारा जो भी मैक्सिमम एनर्जी वाली चीज़ है वो आगे प्रायोरिटाइज हो जाएगी, और जो मिनिमम एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो बाद में प्रायोरिटाइज हो जाएंगी। तो ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी एरे। और अभी हम इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं एरे को। तो अगर हमारे करंट टास्क की जो मिनिमम एनर्जी है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द करंट वैल्यू, तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी लग रही है वो हमारी करंट एनर्जी से ज़्यादा लग रही है ना। तो हमें मिनिमम एनर्जी तक पहुँचने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगी वो हमें अपने आंसर में ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो हम अपने आंसर में यहाँ पे टास्क आई माइनस करंट ऐड कर देते हैं, टास्क I1 माइनस करंट। तो ये वाली एनर्जी हमें चाहिए होगी टू रीच टू दिस टास्क I1 एनर्जी, है ना। और यहाँ पे भी जो करंट की वैल्यू है वो भी हम अपडेट करके टास्क I1 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी मिनिमम एनर्जी इतनी हो गई है, तो हम इस करंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और अगर हमने इस करंट टास्क को एग्जीक्यूट किया तो हमारी जो करंट एनर्जी है वो करंट माइनस टास्क I0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम अपने सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर लेंगे, और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे आंसर में जितनी एनर्जी यूज़ हुई होगी ना वो मिल जाएगी। तो इस आंसर को रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस टास्क एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लगेगा। उसके अलावा हम अपनी टास्क एरे को एक बार फिर से ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n log n लगेगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।